Hello students, welcome to my channel NCERT Expert. We are doing exercise 11.1 from chapter perimeter and area. It is from class 7th maths. Now very first question is the length and breadth of a rectangular piece of land are 500 meter and 300 meter respectively. Find its area. हमारे पास एक रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड है, उसकी हमें लेंथ और ब्रेड्थ दे रखी है। लेंथ है 500 मीटर और ब्रेड्थ है 300 मीटर। हमें फर्स्ट पार्ट में क्या निकालना है, उसका एरिया निकालना है, और सेकंड पार्ट में निकालना है उसकी कॉस्ट ऑफ लैंड। 1 मीटर स्क्वायर ऑफ लैंड की जो कॉस्ट दे रखी है वो है 10,000 रुपीज़। एंड द सॉल्यूशन इज लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड, ये हो जाएगी हमारी एक्सरसाइज 11.1। लेंथ दे रखी है, जो लैंड है उसकी लेंथ दे रखी है 500 मीटर और ब्रेड दे रखी है 300 मीटर। तो एरिया का फार्मूला होता है लेंथ को मल्टीप्लाई करते हैं ब्रेड से, तो लेंथ है 500 और ब्रेड है 300। 5 3 ज़ा 15 और यहाँ पे 4 ज़ीरोज़ आ जाएंगी और हमारा आंसर यहाँ पे मीटर स्क्वायर में आएगा। क्योंकि हम यहाँ पे लेंथ और ब्रेड को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें ध्यान रखना है जब एरिया निकालते हैं तो मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, और जब पेरीमीटर निकालेंगे तो मीटर या सेंटीमीटर होगा। क्योंकि पेरीमीटर के अंदर तो हम प्लस करते हैं लेकिन एरिया के अंदर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे मीटर स्क्वायर हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर, तो 1 मीटर स्क्वायर का कितना कॉस्ट है, 10,000 रुपीज़ है। तो हमें निकालना है 1,50,000 मीटर स्क्वायर का, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। आपको ध्यान से करना है, इसके अंदर जीरोज़ आप काउंट कर लेंगे। 4 ज़ीरोज़ इसके अंदर है, 4 ज़ीरोज़ इसके अंदर हैं, तो 15 के बाद आपको इसमें 8 ज़ीरोज़ लगानी है। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एरिया ऑफ ए स्क्वायर पार्क हुज पेरीमीटर इज़ 320 मीटर। हमें क्या निकालना है, एक स्क्वायर पार्क है उसका पेरीमीटर दे रखा है, तो पेरीमीटर दे रखा है तो हम साइड निकाल लेंगे और साइड का स्क्वायर करके हम एरिया निकाल लेंगे। जैसे यहाँ पे हमारा ये स्क्वायर पार्क है, ठीक है, इसका पेरीमीटर क्या दे रखा है 320 मीटर। अब स्क्वायर की चारों साइड इक्वल होती हैं तो एक साइड निकाल सकते हैं। साइड ऑफ द स्क्वायर पार्क 320/4 यह आ जाएगा 80 मीटर। अब हम निकाल सकते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क, तो एरिया का फार्मूला क्या होता है, साइड का स्क्वायर। अब साइड आ गई हमारे पास 80 मीटर, तो 80 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है 80 × 80, तो ये हो जाएगा 6,400 मीटर स्क्वायर। ठीक है। अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 3। बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है ये। Find the breadth of a rectangular plot of land if its area is 440 meter square and length is 22 meter। रेक्टेंगुलर प्लॉट है, रेक्टेंगुलर प्लॉट है लैंड का, ठीक है। एरिया कितना है 440 है, लेंथ दे रखी है, हमें निकालनी है ब्रेड्थ। ठीक है। जब हमारे पास लेंथ होती है और एरिया होता है तो हम ब्रेड्थ को कैसे निकालेंगे, एरिया को डिवाइड कर देंगे लेंथ से, और अगर हमें लेंथ निकालनी है तो एरिया को डिवाइड करेंगे हम ब्रेड्थ से, तो हमारे पास लेंथ आ जाएगी। उसके बाद हम पेरीमीटर निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, जो हमारा प्लॉट है रेक्टेंगुलर प्लॉट है उसका एरिया दे रखा है 440 मीटर स्क्वायर और लेंथ दे रखी है 22 मीटर। पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है, पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 × लेंथ प्लस ब्रेड्थ। हमें इसका पेरीमीटर निकालना है, ये हमारा सेकंड पार्ट है। फर्स्ट हम निकालेंगे इसका ब्रेड्थ। एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ। एरिया 440, तो इसके अंदर इस फार्मूले के अंदर हमें ये वैल्यूज़ पुट कर देंगे। 440 दे रखा है हमारा, लेंथ कितनी है 22 है, ब्रेड्थ को b मान लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे ये 22 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है। तो ये हो जाएगा ब्रेड्थ इज इक्वल टू 440/22। तो इसको हम काट देंगे 22 की टेबल में, 20 मीटर आ जाएगा। अब हम निकालेंगे पेरीमीटर। पेरीमीटर का फार्मूला ये होता है 2 ब्रैकेट स्टार्ट लेंथ प्लस ब्रेड्थ। 2 ब्रैकेट स्टार्ट लेंथ है 22, ब्रेड्थ अभी मैंने निकाल ली है 20 मीटर। 20 42 आ जाएगा ये अंदर वाला, 42 × 2 84 मीटर आ जाएगा ये। ठीक है। 84 मीटर हमारा आंसर आ जाएगा। नाउ
क्वेश्चन नंबर 4, द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर शीट इज़ 100 सेंटीमीटर। एक रेक्टेंगुलर शीट है, उसका पेरीमीटर दे रखा है 100 सेंटीमीटर, लेंथ है 35 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ निकालनी है हमने, और ब्रेड्थ निकालने के बाद हम एरिया निकाल सकते हैं। लेंथ को हम ब्रेड्थ से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर शीट कितना दे रखा है, 100 सेंटीमीटर है, लेंथ दे रखी है 35 सेंटीमीटर, और हमें निकालनी है ब्रेड्थ। तो पेरीमीटर का फार्मूला लेंगे, उसके अंदर हम ये दोनों वैल्यूज़ रख देंगे। पेरीमीटर क्या होता है, 2 ब्रैकेट स्टार्ट लेंथ प्लस ब्रेड्थ। पेरीमीटर 100 है, 2 लेंथ कितनी है 35 प्लस बी, एज इट इज़ रख देंगे बी को। अब यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई है ब्रैकेट के अंदर वालों से, तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 100/2 50 रह जाएगा यहाँ पे, इज इक्वल टू 35 प्लस बी बच जाएगा। अब बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 50, और ये 35 इधर आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा, 50 माइनस 35, बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 15 सेंटीमीटर। एक क्वेश्चन था हमारा ब्रेड्थ निकालनी थी, दूसरा था हमने एरिया निकालना है। एरिया होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। लेंथ कितनी है हमारी 35 सेंटीमीटर है, ठीक है, और ब्रेड्थ कितनी आ गई हमारी 15 सेंटीमीटर। 35 इंटू 15, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 525 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, द एरिया ऑफ ए स्क्वायर पार्क इज सेम एज दैट ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क। एक पार्क है स्क्वायर पार्क और एक रेक्टेंगुलर पार्क है, दोनों का एरिया इक्वल है। साइड ऑफ द स्क्वायर पार्क इज 60 मीटर। जो स्क्वायर पार्क है इसकी साइड है 60, तो इसका हम एरिया निकाल लेंगे। ये जो स्क्वायर पार्क का एरिया आएगा यही एरिया रेक्टेंगुलर पार्क का होगा, और रेक्टेंगुलर पार्क का हमारे पास एरिया आ जाएगा, और इसकी हमें लेंथ दे रखी है तो हम ब्रेड्थ निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, ठीक है। साइड ऑफ द स्क्वायर पार्क कितनी है 60 मीटर है, एरिया ऑफ द स्क्वायर पार्क कितनी हो जाएगी, साइड का स्क्वायर 60 इंटू 60, यह आ जाएगा 3600 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो अभी हमने लिखा था कि जो स्क्वायर पार्क का एरिया वही रेक्टेंगुलर पार्क का एरिया है, ठीक है। तो रेक्टेंगुलर पार्क का हमारे पास एरिया भी है, ठीक है, और क्या हमारे पास लेंथ है। लेंथ कितनी है 90 दे रखी है, ठीक है। तो इसको हम फार्मूले में पुट कर देंगे, इस तरह से लिख देंगे हम, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ, और एल दे रखी है हमारी 90 मीटर, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा एल यहाँ पे 90, बी, तो यहाँ पे 90 और बी मल्टीप्लाई हैं, तो ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 0 से 0 कट जाएगा, 9 की टेबल में ये 360 कट जाएगा, 40 मीटर आ जाएगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, ए वायर इज़ इन द शेप ऑफ ए रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की शेप में है वायर। यही क्वेश्चन हमने एग्जाम्पल में भी किया था। इसके अंदर क्या था, ये स्क्वायर की शेप में था, बाद में ये रेक्टेंगल की शेप में आया था, ठीक है। इसमें अपोजिट दे रखा है, ये जो वायर है ये रेक्टेंगल की शेप में है, और इसको बाद में रीबेंड करके स्क्वायर की शेप में आना है। तो जो रेक्टेंगल है इसकी हमें लेंथ दे रखी है और ब्रेड्थ दे रखी है, ठीक है। अब वायर, जो सेम वायर है इसको हमने स्क्वायर शेप बनाना है, तो हमने निकालना है कि जो स्क्वायर शेप का वायर आएगा उसकी एक साइड कितने सेंटीमीटर की होगी। उस सेकंड क्वेश्चन ये है कि जो दोनों शेप के अंदर वायर था उसके अंदर दोनों शेप में से कौन सी शेप के अंदर ज़्यादा एरिया एनक्लोज होता है। तो सबसे पहले हमारे पास जो वायर है वो कौन सी शेप में है, रेक्टेंगल की शेप में है, और बाद में वायर कौन सी शेप में आना है, स्क्वायर की शेप में आना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो लेंथ दे रखी है वायर की वो 40 सेंटीमीटर है, ठीक है, 40 सेंटीमीटर, और जो ब्रेड्थ है वो 22 सेंटीमीटर है। तो हम क्या निकालेंगे, वायर की लेंथ निकाल लेंगे। जो वायर है ये कितनी लेंथ का है, लेंथ का मतलब क्या है, या वायर की लेंथ पेरीमीटर निकाल लेंगे, 2 इंटू एल प्लस बी, लेंथ प्लस ब्रेड्थ। लेंथ है 40, ब्रेड्थ है 22, 40 प्लस 22 62, तो ये हो जाएगा हमारा 124 सेंटीमीटर।
तो 124 सेंटीमीटर यहाँ पे हमारी पेरीमीटर आ जाएगा। तो लेंथ ऑफ द वायर इन रेक्टेंगुलर शेप ये हमारी आ गई 124 सेंटीमीटर, ठीक है। तो पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर शेप्ड वायर, अब हमने इस रेक्टेंगल वायर को स्क्वायर शेप वायर में बनाना है, तो इसका पेरीमीटर तो सेम ही रहेगा ना, ये हो जाएगा 124 सेंटीमीटर। अब साइड ऑफ द स्क्वायर शेप्ड वायर, अब हम इसकी साइड निकाल सकते हैं क्योंकि इसकी चारों साइड सेम है, तो इसको 4 से हम डिवाइड कर देंगे। 124/4 ये आ जाएगी 31 सेंटीमीटर। अब हमें बताना है कि इस शेप के अंदर जो वायर था और इस शेप के अंदर वायर था, एरिया इन दोनों में से किसका ज़्यादा है, ठीक है। तो इसका एरिया निकाल लेंगे, 40 × 22 कर देंगे, ठीक है। इसका एरिया निकाल लेंगे तो ये 31 सेंटीमीटर है, ये भी 31 सेंटीमीटर है, तो स्क्वायर का एरिया 31 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो कैसे करेंगे, विच शेप एनक्लोजेज मोर एरिया, तो यहाँ पे एरिया फर्स्ट फिगर है जो रेक्टेंगुलर फिगर है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ 40 × 22, यह आ जाएगा 880 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सेकंड फिगर है जो स्क्वायर वाली है, इसके अंदर आएगा साइड का स्क्वायर 31 का स्क्वायर, 31 का स्क्वायर ये हो जाएगा 961 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब दोनों को कंपेयर करो, 880 और 961, तो कौन सी शेप ज़्यादा इन एरिया इनक्लोज करती है, स्क्वायर शेप्ड फिगर ऑफ द वायर इनक्लोजेज मोर एरिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज़ 130 सेंटीमीटर। एक रेक्टेंगल उसका पेरीमीटर दे रखा है, ब्रेड्थ दे रखी है, हमें निकालनी है लेंथ। पेरीमीटर में हमें तीन चीज़ होती हैं, लेंथ, ब्रेड्थ और पेरीमीटर। अगर हमें एक चीज़ दे रखी है, दो चीज़ें दे रखी हैं, पेरीमीटर दे रखा है और ब्रेड्थ दे रखी है, तो हम लेंथ इजीली निकाल सकते हैं। और जब हमारे पास लेंथ आ जाएगी, ब्रेड्थ आ जाएगी, तो हम दोनों को मल्टीप्लाई करके उसका एरिया भी निकाल सकते हैं। पेरीमीटर दे रखा है रेक्टेंगल का 130 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ दे रखी है 30 सेंटीमीटर। लेंथ हमने निकालनी है, तो पेरीमीटर का फार्मूला होता है P = 2 ब्रैकेट स्टार्ट L + B। तो L दे रखी, L हमने निकालनी है, L को हम एज इट इज़ रखेंगे और ब्रेड्थ की वैल्यू रख देंगे हम 30 और ये लिख देंगे पेरीमीटर हम 130, ठीक है। यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे 65 और 2 यहाँ पे आ गया। अब बच गया यहाँ पे L + 30, तो L + 30 = 65। तो L की वैल्यू क्या आ जाएगी, 30 इधर आ जाएगा, 65 में से 30 माइनस का हो जाएगा 35 सेंटीमीटर। अब हमारी आ गई लेंथ 35 सेंटीमीटर। अब हम निकाल सकते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ है 35 और ब्रेड्थ 30, मल्टीप्लाई कर देंगे, यह आ जाएगी हमारी 1050 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ जाएगा रेक्टेंगल का। अब है इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, ए डोर ऑफ लेंथ 2 मीटर एंड ब्रेड्थ 1 मीटर इज़ फिटेड इन अ वॉल। ये एक वॉल दिखा रखी है, ठीक है। और यहाँ पे एक दरवाज़ा है, इसकी चौड़ाई 1 मीटर है और लंबाई 2 मीटर है। और जो ये वॉल है यहाँ पे ये 4.5 है यहाँ पे और ब्रेड्थ है 3.6 मीटर, ठीक है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल इफ़ द रेट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल इज़ 20 पर मीटर स्क्वायर। इस दीवार के ऊपर वाइट वॉशिंग करनी, सफ़ेदी करनी है, तो हमें निकालना है कि कितना खर्च आएगा अगर 1 मीटर स्क्वायर का खर्च है 20 रुपीज़। लेंथ ऑफ द वॉल, वॉल की लेंथ कितनी है 4.5 मीटर। ब्रेड्थ ऑफ द वॉल, वॉल की चौड़ाई है 3.6 मीटर। तो एरिया निकाल सकते हैं हम, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 4.5 को हम क्या लिख सकते हैं 45/10, 3.6 को क्या लिखेंगे 36/10, ठीक है। 5 की टेबल में काट देंगे, 5 2 ज़ा 10, 5 9 ज़ा 45, 2 1 ज़ा 2, 2 यहाँ पे 18 आ जाएगा। अब 2 की टेबल में 2 5 ज़ा 10, ये यहाँ पे 2 9 ज़ा 18 कट जाएगा, 9 9 ज़ा 81/5 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। लेंथ ऑफ डोर कितनी दे रखी है 2 मीटर, ब्रेड्थ ऑफ डोर है 1 मीटर, एरिया ऑफ डोर निकाल लेंगे 2 × 1 = 2 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ द वॉल टू बी वाइट वॉश्ड, तो हम वॉल का एरिया निकाल लेंगे जिसके ऊपर हमने पेंट करना है, वाइट वॉशिंग करनी है, तो हम डोर को एक्सक्लूड कर देंगे इसमें से। तो 85/5 - 2 कर देंगे क्योंकि एरिया ऑफ डोर है कितना है वो 2 मीटर स्क्वायर है, तो ये आ जाएगा हमारा इस तरह से 71/5 मीटर स्क्वायर। अब हम कॉस्ट निकाल सकते हैं, कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग पर मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर कितना खर्चा है 20 रुपीज़ है
और हमने निकालना है 71/5 मीटर स्क्वायर का, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 25 की टेबल में कट जाएगा तो ये आ जाएगा हमारा 4 1 जा 4, 4 7 जा 28, 284 रुपीज़ कॉस्ट आएगी। नेक्स्ट टाइम मैं आपको इसका अगला टॉपिक कराऊंगी, ट्राइंगल्स एज पार्ट ऑफ रेक्टेंगल्स और एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम्स, एरिया ऑफ ट्राइंगल्स, और इसके साथ ही साथ मैं इसके एग्जांपल्स भी कराऊंगी आपको। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों।